Hello students, today we are going to enjoy one more story, A Question of Trust of class 10th, and this wonderful story is written by Victor Canning। और ये एक मज़ेदार कहानी है। इसमें हम एक चोर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल चोर नहीं है। हम देखेंगे वो चोरी क्यों करता है और वो चोरी किस प्रकार प्लानिंग करता है और क्या वो पकड़ा जाता है या नहीं, या इस पिक्चर में जो ये औरत नज़र आ रही है ये कौन है और क्या ये चोर चोरी करने में सक्षम होता है नहीं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस स्टोरी में मज़े से प्राप्त करेंगे। हमने ये बखूबी सुना है कि चोर को पकड़ने के लिए हमें एक बड़े चोर का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप किसी चोर को पकड़ना चाहते हो तो आपको किसी चोर का ही सहारा लेना पड़ेगा। हमने ये भी सुना है कि चोरों के बीच में बहुत भाईचारा होता है। चोर भाई होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं। देखते हैं आज इस कहानी में चोर को हम एक चोर की मदद से पकड़ते हैं या चोरों के बीच में एक प्यार भरा रिश्ता देखने को मिलता है, या जो हमें आज तक सुनने को मिला कि चोर मौसेरे भाई होते हैं, वो इस कहानी को पूरा सिद्ध करता है या नहीं। ये कहानी इस बात पर कितनी खरी उतरती है ये हमें पता चलेगा आज की इस प्यारी कहानी से, जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वंडरफुल स्टोरी। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ही वॉज़ अबाउट 50 years old and unmarried। हमारा ये जो स्टोरी है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है हॉरेस डैनबी। और हर किसी को ये लगता था कि जो हॉरेस डैनबी है ये एक बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा व्यक्ति है। और जो हॉरेस डैनबी है इसकी उम्र 50 साल है और ये अनमैरिड है, ये बैचलर है, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर who worried over his health। और ये एक हाउस कीपर के साथ रहते हैं, ये अपने घर में अकेले रहते हैं। एक हेल्पर है इनके साथ और वो जो हेल्पर है वो इनकी स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। और जो हॉरेस डैनबी है नॉर्मली ये बहुत ठीक व्यक्ति है। इसको एक समस्या है और वो ये है कि समर के सीज़न में इसको हे फीवर होता है। हे फीवर एक प्रकार का फीवर है जो किसी पर्टिकुलर एलर्जी की वजह से होता है। तो समर्स में हॉरेस डैनबी को हे फीवर होता है। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। और इसका जो कार्य है वो है लॉक्स बनाने का। ये ताले बनाता है और जो ये काम करता है उसमें 2 लोग इसका साथ देते हैं। 2 हेल्पर्स की मदद से ये अपना काम चलाता है और इसका काम है ताले बनाना। यस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। अब हमें पता चलता है कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा इंसान है और वो उसकी इज्जत भी लोग करते हैं, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। तो हमें अभी ये पता चला हॉरेस डैनबी के बारे में कि उसकी उम्र 50 साल है, वो अनमैरिड है और वो एक अच्छा इंसान है, उसकी इज्जत की जाती है। वो लॉक बनाने का व्यवसाय करता है, 2 लोग उसके साथ इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन हॉरेस डैनबी पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति नहीं है। देखते हैं क्या बात है। 15 years ago हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। 15 साल पहले हॉरेस डैनबी को सज़ा सुनाई गई सरकार द्वारा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है सज़ा। सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं है, सज़ा है। हॉरेस डैनबी को सरकार ने सज़ा सुनाई क्योंकि इसने कोई चोरी की थी और उस सज़ा के दौरान ये प्रिजन लाइब्रेरी में रहा। जो जेल में लाइब्रेरी होती है वहाँ पर इसने ड्यूटी दी है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। ये बहुत बड़ी बात है जो हमें हॉरेस डैनबी के बारे में पता चल रहा है। उसको रेयर मतलब होता है अजीब किताबें और महंगी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। ही रॉब्ड अ सेफ ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू
last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. अब हमें यहाँ पे एक बात पता चली कि हॉरिस डैनबी का एक शौक़ है और उसका शौक़ है रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना, और वो इन बुक्स को ख़रीद नहीं सकता, इतना ज़्यादा उसका इनकम नहीं है, तो वो चोरी करता है। लेकिन वो चोरी 1 साल में एक बार ही करता है और वो इतनी बड़ी चोरी होती है कि 12 महीनों तक आराम से उसका गुजारा चल जाता है। तो वो साल भर में एक चोरी करता है, लेकिन चोरी थोड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि इस चोरी के माल से ये किताबें भी खरीद सकता है और अपने 12 महीने आराम से गुजार सकता है। और अब हमें आगे पता चलता है कि जो हॉरिस डैनबी है जुलाई के महीने में ये घूम रहा है, ये एक ऐसा घर ढूंढ रहा है जहाँ पर इसको चोरी करना आसान हो, और इसको लगता है इस बार की चोरी इसकी सफल होगी और आराम से ये ज़िंदगी व्यतीत करेगा। 2 हफ्तों से ये घर को 2 हफ्तों से घर की ये निगरानी कर रहा है, बहुत ध्यान से उस घर को पढ़ रहा है। और वो जो घर है वो है शॉर्टओवर ग्रेंज में, ठीक है ना, शॉर्टओवर ग्रेंज में है वो घर। सो शॉर्टओवर ग्रेंज में एक घर है जिसका ये अध्ययन कर रहा है, इसलिए कि ये कैसे चोरी करेगा, किस समय चोरी करेगा और कौन कौन वहाँ पे रहते हैं, किस रास्ते से जाएगा, ये पूरी प्रकार अपना प्लान बना रहा है चोरी का। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ, इट्स गार्डन, उस घर की पूरी स्टडी कर रहा है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, रास्तों के बारे में, बगीचे के बारे में, कमरे के बारे में पूरी जानकारी ले रहा है। दिस आफ्टरनून the 2 servants who remained in the grange while the family was in London. हमें यहाँ पे बहुत बड़ी बात पता चलती है कि इस घर के जो मालिक है वो लंदन में रहते हैं। इस घर में 2 सर्वेंट्स रहते हैं और वो जो 2 सर्वेंट्स हैं वो आज मूवी देखने गए हैं। They had gone to the मूवीज़, और आज वो मूवी देखने गए हैं। हॉरिस सॉ देम गो, और हॉरिस डैनबी ने उन 2 सर्वेंट्स को मूवी देखने जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज़। और हॉरिस डैनबी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि 2 हफ्तों से वो इस मौके की तलाश में है कि कब ये 2 सर्वेंट्स घर से बाहर निकलें और ये घर में चोरी करें। अब थोड़ी सी समस्या है हॉरिस डैनबी के साथ कि इसको हे फीवर के थोड़े से सिम्टम्स फील हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इसको समर के सीज़न में हे फीवर होता है, तो इसको थोड़ा हे फीवर के सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत खुश है क्योंकि इसने 2 सर्वेंट्स को मूवी देखने जाते हुए देखा और आज ये चोरी करेगा। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। और अब जो बगीचे में दीवार है उस दीवार से होता हुआ ये आया और हॉरिस डैनबी ने एक बैग लिया हुआ है, अपने पीछे टांगा हुआ है उसने बैग, और इस बैग में उसके पूरे औजार हैं। तो औजार आप समझते हैं, अलमीरा खोलने के लिए होगा, दरवाजे खोलने के लिए होंगे, लॉक तोड़ने के लिए होगा। सो दे वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। और ये किस चीज़ की चोरी कर रहा है, वहाँ पे जो सेफ़ है, अलमारी है, उसमें 15,000 pounds की ज्वेलरी है, जेवर हैं, और उनकी ये चोरी करना चाहता है। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1 ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और अगर ये इन जेवर को बेचेगा तो भी 1 साल तक आसानी से जीवन व्यतीत कर सकता है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. और अभी जुलाई का सीज़न चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया, और अब ऑटम सीज़न में 3 बुक्स आने वाली हैं। हॉरिस डैनबी ने उन बुक्स के बारे में पढ़ा और ये उन बुक्स को ख़रीदना चाहता है और उन बुक्स को पढ़ के फिर एंजॉय करेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a हुक आउटसाइड, और उसने देखा जो हाउसकीपर था, जो एक सर्वेंट था, उसने चाबियां कहाँ लटकाई थी, वहाँ पर एक रसोई के बाहर एक वीकेंड से एक पैग है, एक खूंटी है, उसमें उसने तालियां लटकाई और ये हॉरिस डैनबी ने देखा। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स
took the key and opened the door. और उसके बाद हॉरेस डेनबी ने ग्लव्स पहने, जैसा आप लोगों को पता है चोर कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो ग्लव्स पहनते हैं, और उसके बाद उसने चाबी उठाई. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स. और मैं हॉरेस डेनबी ने ग्लव्स पहने क्योंकि वो कोई भी फिंगरप्रिंट वहाँ छोड़ना नहीं चाहता था. अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. इट स्टिर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे. और वहाँ पर एक छोटा सा डॉग लेटा हुआ था किचन के बगल में. जैसे ही इस डॉग ने हॉरेस डेनबी को देखा, वो थोड़ा हिला, थोड़ी मूवमेंट किया, थोड़ा उसने नॉइज़ किया, थोड़ी शोर किया, लेकिन वो जो शोर था, वो जो मूवमेंट था, वो ये बताता था कि वो हॉरेस डेनबी का मित्र है, या हॉरेस डेनबी उससे दोस्ती कर चुका था. ऑल राइट शेरी, हॉरेस सैड एज ही पास्ट. सो ये शेरी किसका नाम है? इस डॉग का नाम है. सो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि हॉरेस डॉग का नाम भी जानता है, और उसने चोरी करने से पहले इस डॉग के साथ फ्रेंडशिप भी बना रखी है. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो दैम लव. बहुत बड़ी बात यहाँ पे हमें पता चल रही है कि अगर आप चाहते हैं कि डॉग्स चुप रहें, तो आप उनको उनके नाम से बुलाओ और उनको थोड़ा सा प्यार करो. अगर आप उनको उनके नाम से बुलाओगे, प्यार करोगे, तो वो चुप रहेंगे, बार्किंग नहीं करेंगे. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड रदर अ पुअर पेंटिंग. और वो जो अलमारी थी वो एक पेंटिंग के पीछे थी. उस रूम में एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के पीछे अलमारी है. हॉरेस wondered for a moment whether he should collect pictures instead of the books. और हॉरेस थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, बजाय चोरी करने के जेवर के वो इन पिक्चर्स को ही लेके जाता है, इस सीनरी को ही लेके जाता है. बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर. लेकिन उसने कहा कि उसका घर बहुत छोटा है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी पिक्चर्स का क्या करेगा, इतनी बड़ी पेंटिंग का क्या करेगा, उसके लिए बुक्स ही ठीक है. तो उसने फिर मन बनाया कि उसको अब चोरी करनी चाहिए. और ऑटम के सीज़न में 3 अच्छी बेहतरीन किताबें आने वाली हैं. अगर वो अभी अच्छी चोरी कर लेता है तो उन किताबों को ख़रीद पाएगा, पढ़ पाएगा, और आगे पूरा साल आराम से रह पाएगा. There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose टिकल. और वहाँ पे जो टेबल रखा था उसमें एक फ्लावर वास था, फूलदान था, और उसमें काफ़ी सारे फूल थे. और उसी दौरान हॉरेस ने अपने नोज़ वाले एरिया में थोड़ा टिकलिंग महसूस किया, थोड़ी गुदगुदी महसूस की, थोड़ी छींक महसूस की. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. और उसने थोड़ी सी छींक मारी और उसके बाद अपना बैग नीचे रखा. ये बैग कौन सा है बच्चों? जिसमें उसके औजार हैं. ही केयरफुली अरेंज्ड His tools he had 4 hours before the servants returned. उसने बहुत ध्यान से अपने औजारों को सजाया. अब उसको चोरी करने के लिए 4 घंटे का समय है, क्योंकि उसके जो सर्वेंट्स हैं इस घर के, 2 सर्वेंट्स, वो 4 घंटे बाद आएंगे. तो 4 घंटे का समय है हॉरेस डेनबी के पास यहाँ पर अलमारी से ज्वेलरी निकालने के लिए. The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with लॉक्स एंड सेफ्स ऑल इज़ लाइफ. अब वो अपने आप में सोच रहा है कि अलमारी खोलना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी तालों के बीच में, अलमारियों के बीच में गुजरी है. जैसे मैंने आपको बताया कि हॉरेस डेनबी का व्यवसाय क्या है, ताले बनाना. इसीलिए वो कह रहा है कि ताला खोलना आसान होगा इस अलमारी का, क्योंकि वो लॉक्स के बीच में ही रहता है, क्योंकि ताला और सेफ बनाना उसका व्यवसाय है. द बर्गलर अलार्म वॉज पोअरली बिल्ट. ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर. और जैसे कि घरों में चेतावनी के लिए अलार्म होता है कि जैसे कोई घर में घुसे तो अलार्म बजता है, सो उस अलार्म को कट करने के लिए वो घर के अंदर गया, हॉल में गया, और वो उसका तार काट रहा था. ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. और जैसे जैसे फूलों की महक दोबारा उस तक पहुंची तो हॉरेस डेनबी ज़ोर से छींका. और मैंने आपको बताया है कि हॉरेस डेनबी को क्या समस्या है. समर के सीज़न में हॉरेस डेनबी को हे फीवर का अटैक होता है. उसको हे फीवर से उसको एलर्जी है, और हे फीवर उसको फिर होता है. अब आगे छींकते हुए हॉरेस डेनबी थोड़ा आगे गया. हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room
द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हैड अ सेफ। अब हॉरेस डेनबी कह रहा है कि ये जो लोग होते हैं ये कितने बेवकूफ़ होते हैं। कोई मैगज़ीन में इनके घर के बारे में आर्टिकल छपा था, उस मैगज़ीन में ये बताया था कि इस घर में कितने कमरे हैं और पेंटिंग के पीछे अलमीरा है, पेंटिंग के पीछे सेफ है, और ये सब बातें हॉरेस डेनबी को एक मैगज़ीन से पता चला, एक आर्टिकल से पता चला। तो जो बड़े लोग होते हैं उनके बारे में अखबारों में खबर छपती है, उस खबर से इसको पता चला। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वॉक, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। और बाद में हॉरेस को ये पता चला, फिर हॉरेस के काम में ये जो फूल हैं ये बाधा बन रहे थे। हिंडरिंग का मतलब था ऑब्स्टेकल, बाधा होना, तो इसलिए उसने अपना हैंडकरचीफ से अपना मुंह बांधा, अपना फेस कवर किया। Then he heard a voice say from doorway, "What is it? A cold or hay fever?" फिर उसको एक आवाज़ आई और वो आवाज़ में उससे एक सवाल पूछा गया, अरे ये क्या है, तुम्हें ठंड लगी हुई है या तुम्हें हे फीवर हो रहा है? बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और वो कुछ सोच ही पाता कि हॉरेस ने एकदम से जवाब दिया मुझे हे फीवर है, और उसके बाद दोबारा ज़ोर से उसने छींक मारी। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज़। और उसके बाद उस लेडी ने उसको बोला कि तुम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो अगर तुम्हें ये पता चले कि किस प्लांट से तुम्हें ये प्रॉब्लम होती है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। और फिर उस लेडी ने उसको बोला कि अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और पहले अपनी इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। Like that, I heard you from the top of the house just now। और मैंने तुम्हारी छींक की आवाज़ सुनी है, मैं ऊपर थी घर के और मैंने वहाँ से तुम्हारी आवाज़ सुनी है और फिर मैं नीचे आई हूँ। तो तुमको जो ये समस्या है हे फीवर की, तुम डॉक्टर से मिलो और ये पता लगाओ कि तुम्हें ये किस प्लांट से होती है। अब हम आपको बताते हैं ये आवाज़ किसकी है। इट वॉज़ अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। फर्मनेस होता है बच्चों कॉन्फिडेंस। तो ये जो आवाज़ थी ये बहुत शांत थी, दया से भरी हुई थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंट आवाज़ थी। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। अब ये जो लेडी है, हाँ, इसके पास शेरी खड़ा है और इस शेरी को प्यार कर रही है। ये जो लेडी है बहुत जवान है, लाल रंग के वस्त्र इसने पहने हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। और इस फायर प्लेस के पास गई जहाँ पे आग जल रही थी, उसके पास गई, वहाँ जाके अपने जेवर को, अपने ऑर्नामेंट्स को ठीक करने लगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये लेडी कौन है जो रेड ड्रेस में है, जो इतनी सुंदर है, जो इतनी यंग है और शेरी जिससे इतना प्यार कर रहा है और ये शेरी को इतना प्यार कर रही है। डाउन शेरी शी सेड, उसने कहा शेरी नीचे बैठो। Anyone would think I had been away for a month। हर किसी को पता है कि मैं 1 महीने से बाहर गई हूँ। She smiled at Horace and went on। और वो हॉरिस की तरफ देख के मुस्कुराती रही और वो कह रही है कि वो 1 महीने से घर में नहीं है। Went on का मतलब होता है कैरी ऑन, अपनी बात को कैरी ऑन करना, अपनी बात को कहते रहना। However, I came back just in time though I didn't expect to meet a burglar। और उसने कहा मैं अभी अभी आई हूँ लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की कि मेरे घर में चोर होगा। बगलर का मतलब होता है थीफ, चोर, डकैत। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी seemed to be amused at meeting हिम। अब जो हॉरिस है वो बहुत ज़्यादा हैरान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि उसको लग रहा है अब उसका क्या होगा, वो तो दुविधा में फंस गया। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। और वो कह रहा है अगर वो प्यार से इस लेडी के साथ पेश आएगा तो हो सकता है ज़्यादा मुश्किल ना हो और ये औरत इसको आसानी से छोड़ दे। ही रिप्लाइड He also replied that I did not expect to meet one
ऑफ द फैमिली। और हॉरिस डैनबी ने कहा मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं घर के किसी सदस्य से मिलूँगा, लेकिन हॉरिस डैनबी मन ही मन सोच रहा है कि अगर वो इस औरत से प्यार से पेश आएगा तो ज़्यादा समस्या नहीं होगी और ये औरत उसको आराम से जाने देगी। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you doing? What are you going to do? और उसने सिर, नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, और स्वीकृति में भी हो सकता है और अस्वीकृति में भी हो सकता है। यहाँ पे स्वीकृति में है, उसने सर हिलाया और इस बात से एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे पता है तुमने सोचा होगा कि घर का कोई सदस्य तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो, और अब मुझे बताओ कि तुम मेरे घर में क्या करने वाले थे। हॉरिस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरिस ने बोला आपको देखते ही मेरा पहला विचार था कि मैं भागूँ। Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them about you. They would get you at once. और उसके बाद इस लेडी ने कहा हाँ तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम्हारे भागने के तुरंत बाद मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी और वो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and देन। और हॉरिस ने कहा अरे मैं ऐसे नहीं भागता, सबसे पहले मैं टेलीफोन लाइंस को काटता और उसके बाद यहाँ से भागता। ये बात उसने बहुत हेजिटेशन के साथ कही, बहुत संकोच के साथ कही। अ स्माइल ऑन हिज फेस, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। और उसके बाद हॉरिस डैनबी ने कहा कि अगर मैं यहाँ से भागता तो मैं कुछ ऐसा इंतज़ाम करके जाता, टेलीफोन वायर्स को काट देता कि तुम कुछ समय तक कुछ ना कर पाती, और इतने समय में मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका होता। सो अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और मेरे लिए थोड़े घंटे बहुत हैं इस घर से दूर जाने के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। और उसने हॉरिस डैनबी को बहुत ध्यान से देखा और उसने कहा अच्छा तुम मुझे नुकसान करते, तुम मुझे चोट पहुंचाते। फिर जब उसने ये कहा कि अच्छा तुम मुझे नुकसान पहुंचाते, तो हॉरिस डैनबी थोड़ा रुका। पॉज का मतलब होता है स्टॉप्ड, पॉज्ड मीन्स स्टॉप्ड। सो हॉरिस थोड़ा रुका और उसने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरा ख्याल नहीं था, मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू। बेटा यहाँ पे जो फ्राइटन वर्ड है ये वर्ब है, फियर से बना है ये, और ये फ्राइटन का मतलब डर। तो हॉरिस ने कहा अरे नहीं मैं तो आपको डराने की कोशिश कर रहा था, और जब मैंने ये सब बोला तो मैं आपको डराना चाहता था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी। और उस औरत ने कहा तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं डराया है। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. Horace ने कहा तो आप ये सोचो कि हम कभी मिले ही नहीं और आप मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. और वो जो लेडी की आवाज़ है एकदम से तीखी हो गई, एकदम से उसने ज़ोर से कहा मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? तुम मेरे घर में चोरी कर रहे थे, तुम मेरे यहाँ चोरी कर रहे थे, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। और उसने कहा अगर मैं तुम्हें जाने दूँगी तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगे, और इस समाज को तुम जैसे चोरों से बचाना मेरा फ़र्ज़ है। इस समाज को तुम जैसे चोरों से मुझे बचाना चाहिए। हॉरिस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। और हॉरिस ने मुस्कुराते हुए कहा मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा हूँ, मैं समाज को मुझसे कोई खतरा नहीं है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और उसके बाद हॉरिस ने कहा मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे समाज को कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात मैं उन लोगों के यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। तीसरी बात मेरे चोरी करने का उद्देश्य बहुत अच्छा है, जो बेटा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वो एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स पढ़ता है, उन बुक्स को ख़रीदने के लिए वो चोरी करता है। और वो कहता है मुझे जेल जाना भी पसंद नहीं है। तो इस प्रकार का जवाब हॉरिस ने इस लेडी को दिया। शी लाफ्ड एंड he begged, thinking that he had persuaded her. Persuade होता है किसी को अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाना, फुसलाना। तो उसके बाद वो जो लेडी है वो मुस्कुराने लगी और हॉरिस डैनबी बैग कर रहा है, मतलब प्रार्थना कर रहा है कि मुझे जाने दो, और उसको लग रहा है कि वो अपने काम में सफल हो चुका है, वो लेडी को मना चुका है। Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate.
अब उस लेडी ने कहा मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ करने को कहूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। डेस्परेट का मतलब होता है दुखी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। और उसके बाद हॉरेस डेनबरी ने कहा मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे जाने दो और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूँगा। इस प्रकार का वादा हॉरेस डेनबरी ने इस लेडी से किया। देखते हैं कि ये लेडी इसको माफ़ करती है या नहीं करती। She was silent, watching him closely. अब वो जो लेडी है बिल्कुल चुपचाप है और बहुत ध्यान से हॉरेस डेनबरी को देख रही है। बातें सुनने के बाद वो बहुत चुप है और हॉरेस डेनबरी को बहुत ध्यान से देख रही है। Then she said, और उसके बाद उस लेडी ने बोला, You are really afraid of going to prison, aren't you? और उसके बाद उस औरत ने उससे कहा, मुझे लगता है तुम्हें जेल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तुम्हें जेल जाना पसंद नहीं है। She came over to him as shaking her head, और अपना सर हिलाते हुए वो उसके पास आई और उसको कह रही है मुझे लगता है तुम्हें जेल जाना पसंद नहीं है। I have always liked the wrong kind of people, और वो लड़की कह रही है मुझे हमेशा ऐसे लोग पसंद हैं जो गलत कार्य करते हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने टेबल में एक सिल्वर बॉक्स रखा था, उसने उसके अंदर से एक सिगरेट निकाली। Horace, eager to please her, seeing that she might help him, took off his gloves, gave her his cigarette lighter. और उसके बाद हॉरेस ने उस लेडी को फ्लैटर करने के लिए उसकी और मदद की। उसने अपने ग्लव्स निकाले और हॉरेस के पास जो सिगरेट लाइटर था, सिगरेट लाइटर से उस लेडी को सिगरेट जलाने में मदद की। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, और लाइटर उसको देते हुए उसकी तरफ लाइटर और पहुँचाते हुए और सिगरेट जलाने में मदद करते हुए हॉरेस डेनबरी ने कहा क्या तुम मुझे जाने दोगे? येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से। फिर उस औरत ने कहा हाँ मैं जाने दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हॉरेस डेनबरी ने जवाब दिया। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But तो उसने कहा कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मैं इन जेवर को बैंक में रख दूँगी, एलमीरा में बैंक में रख दूँगी, बैंक में ये सेफ़ होंगे। लेकिन आज मुझे ये ज्वेलरी पहननी है, मुझे एक शादी में जाना है, लेकिन मैं क्या करूँ? Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? और हॉरेस मुस्कुराने लगा और उसने कहा मुझे लगता है कि अलमारी खोलने के जो नंबर्स हैं वो तुम भूल गए हो। क्या तुम भूल गई हो? जैसे बेटा कुछ अलमीराज होते हैं उसमें कोड होता है, नंबर्स होता है, उन नंबर्स की मदद से हम अलमारी खोलते हैं। तो उस लेडी ने कहा हाँ मैं नंबर भूल गई, मेरी मदद करो। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। उसने कहा तुम चिंता मत करो, हॉरेस डेनबरी ने कहा, और मुझे आपकी ये जो सेफ़ है ये तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम। उसने कहा तुम चिंता मत करो, 1 महीने से पहले मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे और उनके आने से पहले मैं ये अलमारी ठीक करवा दूँगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। और 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस ने वो सेफ तिजोरी खोली और उसके अंदर से ज्वेलरी निकाली और इस औरत को दिया और वहाँ से खुशी खुशी चला गया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he could have to look for another safe. अब 2 दिन तक तो हॉरेस बिल्कुल चुप रहा, उसने कोई जिक्र नहीं किया। जब तीसरा दिन आया तो उसने सोचा कि मुझे अब कोई और अलमारी ढूंढनी चाहिए, मुझे कोई और घर ढूंढना चाहिए, क्योंकि ऑटम के सीज़न में 3 किताबें आएंगी और वो किताबें बहुत प्यारी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे उनको पढ़ना है। तो हॉरेस ने सोचा मुझे अब कोई और घर ढूंढना चाहिए चोरी करने के लिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन
हिज प्लान। लेकिन हॉरिस को मौका ही नहीं मिला अपना चोरी के लिए दूसरा मौका तलाशने का। क्या हुआ देखते हैं। बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। क्योंकि दिन के समय पुलिस ने उसको हथकड़ी लगाई, उसको अरेस्ट किया, क्योंकि शॉर्टओवर ग्रेंज में ज्वेलरी की चोरी हुई है, जेवर की चोरी हो गई है, और वो जो चोरी है वो हॉरिस डैनबी ने की है। बच्चों आप लोग हैरान हैं, पुलिस आ चुकी है, हॉरिस डैनबी को हथकड़ी लगा चुकी है, क्योंकि शॉर्टओवर ग्रेंज में जो घर था उसके घर के जो गहने हैं वो चोरी हो गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे चोरी कैसे हो गए, हॉरिस डैनबी ने तो जेवर निकाल के घर की मालकिन को दिया। ऐसा ही सोच रहे हैं ना बेटे आप लोग। देखते हैं क्या हुआ। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. बेटा कितनी हैरानी की बात है कि हॉरिस डैनबी ने पुलिस को बताया कि उसने चोरी नहीं की। उसने जेवर निकालने के बाद उस घर की मालकिन को दिया, जो कि बहुत यंग थी, बहुत सुंदर थी, बहुत काइंड उसकी आवाज़ थी, बहुत फर्मनेस था उसकी आवाज़ में। उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे। लेकिन जो घर की असली मालकिन है वो एक बूढ़ी औरत है जो कि 60 साल की है, और इसके पूरे बाल सफ़ेद हैं, और ये शार्प टंग्ड है, मतलब इसकी बोलना बहुत ज़्यादा बिटर है, ये बहुत कड़वा बोलती है, बहुत ऊंचा बोलती है, बहुत अनक्रूअल है। तो इसने कहा ये जो आदमी है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कोई गहने नहीं दिए। तो बच्चों अब आप जान चुके होंगे कि घर की जो असली मालकिन है वो ये औरत है जो कि 60 साल की है, जिसका बोलने का जो लहजा है वो बिल्कुल भी प्यार भरा नहीं है, जिसके पूरे बाल सफ़ेद हैं। और उसने बिल्कुल पुलिस के सामने कहा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसने मुझे गहने नहीं दिए। क्योंकि बेटा हॉरिस डैनबी ने जिसे गहने दिए थे वो एक चोर ही थी, वो भी एक चोर थी जो घर के गहने चुराने आई थी, और उसने हॉरिस डैनबी को ये विश्वास दिलाया कि वो घर की मालकिन है, और हॉरिस डैनबी से गहने चालाकी से हॉरिस डैनबी से गहने सेफ खुलवाया और गहने लिए। हॉरिस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरी इन द प्रिजन। अब हॉरिस जेल में है, और लाइब्रेरी में ही उसको एक वर्क मिला है असिस्टेंट का। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। और बेटा कई बार हॉरिस डैनबी उस लेडी के बारे में सोचती है जो चार्मिंग है। चार्मिंग का मतलब क्यूट, अट्रैक्टिव, सुंदर, चतुर थी वो, और जो भी चोरी का उसका व्यवसाय था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, ट्रिक का मतलब होता है डिसीव, धोखा देना। उसने हॉरिस डैनबी को धोखा दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और जब कभी भी ये बातें होती हैं कि चोरों के बीच में ईमानदारी होनी चाहिए, तो हॉरिस डैनबी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक चोर ही थी वो लेडी जिसने हॉरिस डैनबी के साथ विश्वासघात किया, और जिसकी वजह से आज हॉरिस डैनबी सलाखों के पीछे है। सो बेटा ये जो लेडी है इतनी सुंदर, यंग, प्रेटी, ये जो है ये घर की असली मालकिन नहीं है, ये भी एक चोर थी, और इसने अपनी समझदारी से हॉरिस डैनबी को बुद्धू बनाया और घर के पूरे जेवर लेके हो गई है ये 9-2-11। और अब जब हॉरिस डैनबी के सामने कोई ईमानदारी की बातें करता है कि चोरों के बीच में ईमानदारी होनी चाहिए, तो हॉरिस डैनबी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक प्यारी सुंदर चोर के वजह से ही ये आज सलाखों के पीछे है। आई होप बेटा आप लोगों को स्टोरी समझ आई, आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।